प्यारे बच्चों, सुमध्याह्न। आज के इस क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने नैतिक शिक्षा के पाठ नंबर 9 तक का पाठों को पढ़ा, अब हम नैतिक शिक्षा का पाठ नंबर 10 योग की पहली सीढ़ी यम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी बच्चे वीडियो के माध्यम से इस पाठ का सार सुनेंगे, पाठ के सार को समझेंगे। यम सामाजिक व व्यक्तिगत संदर्भों से इस गतिशील संसार में जीवन मृत्यु के चक्कर में घूमता हुआ मनुष्य अपना पूरा ध्यान परमात्मा में लगाने का प्रयास करता है, लेकिन चित्त अर्थात मन तो सबसे अधिक चंचल है। गीता में भी बच्चों श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि हे अर्जुन, ये मन जो है वो बड़ा ही चंचल है। वास्तव में इसकी लहरों को रोकना हवा की तीव्रता को रोकने के समान है। अतः चित्त की इन सारी शक्तियों को बिखरने से रोकने के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के 8 अंग बताए हैं। योग के कितने अंग हैं बच्चों? 8। इन्हें योग के 8 सोपान या सीढ़ियाँ भी कहा गया है। ये 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वास्तव में इन 8 सीढ़ियों पर चढ़कर ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। साधक मतलब साधना करने वाला। इसकी पहली सीढ़ी यम है। यम के भी 5 अंग हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 यमों के बारे में आगे विस्तार से बताया जाएगा। सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में इन यमों का बहुत महत्व है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यक्तिगत व सामाजिक उन्नति के लिए बड़े ध्यान से इन यमों का पालन करें। इससे उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा साथ ही समाज में सुख, शांति, ज्ञान व प्रसन्नता का संचार होगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में ईमानदारी, मर्यादा आदि नियमों का पालन करेगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। ये साधक को जीवन में ऊंचा उठाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, लूटमार आदि से दूर करते हैं। यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये बच्चों आगे आपके 5 यम। अब 5 यमों के बारे में बताया गया है कि अहिंसा का क्या अर्थ है। इसी तरह से 5 यमों के बारे में बताया गया है। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अहिंसा। अहिंसा का मतलब है किसी प्राणी को मन, वचन, कर्म से दुख न देना।
दूसरा यम आया बच्चों सत्य, सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना, प्रिय तथा हितकर सत्य बोलना। तीसरा यम अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना, जो अपना नहीं, जो अपने परिश्रम से कमाया नहीं उसे दूसरों से लेने का प्रयास न करना, जो दूसरों का है उसे न रखना। चौथा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब है परमात्मा में ध्यान रखना, अपने इंद्रियों को बस में रखना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना। पांचवा यम अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक जमा ना करना। इन पांचों यमों की संक्षेप से व्याख्या की जाती है। अब इन पांचों यमों में जो है वो विस्तार से बताया जा रहा है। सभी बच्चे एक एक यम का जो है वो विस्तार से सार समझेंगे। पहला यम आया अहिंसा, मन, वचन और कर्म से गंदी मनोवृत्ति के साथ किसी प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाना हिंसा है, और सारे प्राणियों के हित के लिए मन, वचन तथा कर्म से पवित्र मनोवृत्तियों से कार्य करना अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ यह नहीं कि डरपोक बनकर कमज़ोर की तरह अत्याचार सहन करते जाओ। अहिंसा यह भी नहीं कि धर्म, जाति और देश पर आक्रमण करने वालों के आगे हाथ जोड़ लिए जाएं। यह भी अहिंसा नहीं है कि अत्याचारी, चोर, डाकू, पापी लोग भोली जनता पर अत्याचार कर रहे हों तो हम कायरों की भांति खड़े देखते रहें। अहिंसा यह भी नहीं है कि यदि कोई पागल अपने शस्त्र से अपने आप को और दूसरों को घायल कर रहा हो फिर भी हम उसका शस्त्र ना छीनें। यदि कोई ऐसी बातों को अहिंसा कहता है तो वह शास्त्र के भाव को नहीं समझता। हमें यह समझना चाहिए कि हिंसा शब्द किसी को न मारना ही के अर्थों में नहीं आता। वास्तव में अहिंसा या हिंसा का संबंध मनोवृत्ति से है। एक कुशल और योग्य डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, तो क्या आप उसको हिंसक कहेंगे? नहीं, क्योंकि वह सारा काम सात्विक वृत्ति अर्थात मन, वचन, कर्म से निष्ठा व लगन से कर रहा है। वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। सच्चा क्षत्रिय जब युद्ध में देश के शत्रुओं का हनन करता है, हनन मतलब मारता है, तो वह हिंसा नहीं करता अपितु अपने कर्तव्य का पालन करता है। वेद का भी आदेश है, हे वीरों, राक्षसों का संहार कर, हिंसक को कुचल डाल। जो शत्रु तुम्हें दास बनाना चाहें उन बैरियों के क्रोध को चूर कर दे। वास्तव में हिंसा
का रोकना ही अहिंसा है। परंतु यह सारा कार्य राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, भय, ईर्ष्या आदि बुराइयों से मुक्त होना चाहिए। गंदी भावना से किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना मानसिक हिंसा है। कटु वचनों द्वारा किसी को कष्ट पहुंचाना वाचिक हिंसा है। शरीर द्वारा किसी को हानि पहुंचाना या किसी के प्राण ले लेना शारीरिक हिंसा है। इन तीनों प्रकारों की हिंसाओं से अलग होना ही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, बल्कि सब प्राणियों के सुख और कल्याण के लिए तैयार रहता है। उसकी यह भावना समाज को एक नई सोच देती है। इसलिए बच्चों, हमें जो अहिंसा के यम के बीच में जो भी सार आया, उसका हमें उन बातों को अपनाना चाहिए। दूसरा यम आया सत्य। जैसा कुछ है, जैसा हमने सुना हो, जैसा देखा हो, वैसा कह देना, जैसा अनुभव किया हो वैसा प्रकट करना सत्य कहलाता है। विश्वास के विपरीत देखने और सुनने के प्रतिकूल कहना असत्य है। यह दूसरा नियम है। जो मनुष्य के मन में हो वही वाणी में हो, जैसी कोई वस्तु हो वाणी में हो, और मन द्वारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। जैसा देखा या अनुभव किया हो और जैसा सुना हो वैसा ही कहना और मानना चाहिए, जिससे सब प्राणियों का उपकार हो। वह सत्य है। तात्पर्य यह है कि केवल सही बात कह देना ही सत्य नहीं, अपितु ऐसी वाणी बोलो कि किसी के मन को दुख न पहुँचे। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मा ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। अर्थात सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्य इस तरह न बोलो जो अप्रिय हो, अर्थात दूसरों को बुरा लगे। महाभारत के अनुसार तो सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं तथा झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ तक पाठ को पढ़ेंगे। सभी बच्चे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से इस पाठ के सार को बार बार सुनेंगे, समझेंगे, ताकि हम अभ्यास के प्रश्नों को सरलता से कर सकें, समझ सकें। बड़ी जल्दी आप बच्चों की टर्मिनल 1 परीक्षा होने जा रही है। सभी बच्चे जो हैं वो ध्यान से जो पढ़ाया गया है और जो साप्ताहिक परीक्षाएं हो रही हैं उनको ध्यान से दें, और जैसा जैसा निर्देश मिलता है उस निर्देश के अनुसार ही जो है वो अपना अपना पढ़ाई का कार्य करें। धन्यवाद।